ब्लड है, ठीक है? भले वो कितने भी रेडी हों, कितना भी वो पहले से चीज़ें डिसाइडेड हों, बट जब लड़ते हैं तो कैरिड अवे तो हो ही जाते होंगे ना कैरेक्टर में ज़्यादा ही अगर आ जाएँ तो इधर-उधर लग जाए कुछ तो फिर? नहीं, लगती तो बिल्कुल है और चोट इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे मैचेस बगैर ब्लड के तो होता ही नहीं है। क्योंकि मैं इज़ खेलता दैट भी इवन लीगल? ये लीगल है? खून अ, खराबा करना? एग्ज़ैक्टली लीगल है। क्योंकि देखिए हर चीज़ जो है आप एक चीज़ जब परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो हर चीज़ का एक पेपर वर्क होता है। हाँ। तो दोनों साइड्स एग्रीड होती हैं इस चीज़ के लिए और देखिए एक जॉनरा होता है। अब हुँ। जैसे मूवीज़ आप देखते हैं इसमें एक एक्शन भी होता है और कॉमेडी भी होता है। फिर जो है वो रोमांटिक भी होता है, बहुत सारे मतलब जॉनर होते हैं इसलिए रेसलर का भी अब हर किसी का स्टाइल है। हाई फ्लाइंग्स हैं, टेक्निकल रेसलर्स हैं, सबमिशन स्पेशलिस्ट हैं और हार्डकोर स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं जो मैचेस करता हूँ मैं हार्डकोर वाले खेलता हूँ। अब जो रेसलर का अपना जो स्टाइल है, जो उसकी टेक्निक है, वो उस हिसाब से वो फिर करता है। अच्छा, तो जैसे आपने मुझे बताया कि वेपन्स अलाउड होते हैं। तो इन वेपन्स में कौन-कौन से वेपन्स हैं जो अलाउड होते हैं? वेपन्स मोस्टली हम लोग टेबल्स हैं, लैडर्स हैं, चेयर्स हैं। फिर मैं जो यूज़ करता हूँ मैं स्लेज हैमर यूज़ करता हूँ। तो ओके। हाँ, एग्ज़ैक्टली और मेरे मैचेस में कम से कम 30 टू 40 तो ट्यूबलाइट्स यूज़ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूजिंग्स विद हानिया। काफ़ी गैप आ गया है हमारी एपिसोड्स में, लेकिन आज जो मैं शो लेके आई हूँ वो थोड़ा-सा डिफरेंट है मेरे बाकी शोज़ से बिकॉज़ आज जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे बाकी गेस्ट से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। नाम इनका बिलाल अफरीदी है, लेकिन मशहूर हैं ये कोवू ब्रांडन के नाम से, ठीक है? अब इनके 3-4 और भी नाम हैं। रेस्टर इन लॉ मुझे पढ़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारा बैकग्राउंड है तो मैं याद नहीं रख सकती। तो एक नाम है रेस्लर इन लॉ बिकॉज़ वो रेस्लर भी हैं और जुडिशरी से भी इनका थोड़ा-सा ताल्लुक है। इसके अलावा इंडियन स्लेयर क्योंकि इन्होंने 3 मैचेस जीते हैं अगेंस्ट इंडियन ओपोनेंट्स। इसके अलावा द बिग हैंडसम पाकिस्तानी, आगे एक और वर्ड है वो मैं रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस नाम से भी ये बाकी कंट्रीज़ में मशहूर हैं बिकॉज़ इनका ये कहना है कि बाहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों को कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छे नामों से नहीं पुकारते लेकिन उनको ये पता है कि पाकिस्तानी हैंडसम बड़े होते हैं। इसके अलावा इनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि ये फर्स्ट एवर प्रो रेसलर है इन पाकिस्तान और ये फाउंडर भी हैं प्रो रेसलिंग के यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने जो है इंडिया की सॉरी एशिया की जो हमारी बिगेस्ट प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री है आरईडब्ल्यू उसका भी एक पार्ट रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं अपने बारे में ये खुद बताएँगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पता चली एक तो हमारे यहाँ रेसलिंग का इतना स्कोप पाकिस्तान में नज़र नहीं आया या अगर है तो हमें मालूम नहीं है जिसके बारे में अभी हम अवेयरनेस भी देंगे। इसके अलावा इनके जो मैचेज़ होते हैं वो मैंने सुना है बड़े हार्डकोर होते हैं। और उसमें कोई भी वेपन यूज़ हो सकता है और मोस्टली उसका एंड खून-खराबे पे ही होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं बिलाल से कि हमें इसके बारे में बताएँ और रेसलिंग का पाकिस्तान में क्या स्कोप है उसके बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, हाउ आर यू? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक, थैंक यू फॉर कमिंग, अब टाइम निकालने के लिए शुक्रिया। पहले तो मुझे बताएँ मैंने आपको कोवू बोलना है कि बिलाल बोलना है? डेफिनिटली आई एम सिटिंग हियर एज़ प्रोफेशनल रेसलर, यू कैन कॉल मी कोहू। ओके, आई कॉल यू कोवू। तो पहले तो मुझे ये बताएँ कि कोवू कहाँ से आया? कोहू इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ माय फेवरेट कार्टून कैरेक्टर और वो कार्टून भी जो है वो शेर था। द लायन किंग आपने मूवी देखी होगी तो उसका कैरेक्टर था सेकंड पार्ट का और वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। उस कैरेक्टर में ऐसी ख़ास क्या बात थी कि आपने उसका नाम जो है ले लिया? सो कैरेक्टर था थोड़ा-सा मेरी लाइफ़ से थोड़ा-सा मिलता-जुलता था क्योंकि मूवी के अंदर वो जिस तरह ट्रेन उसको किया जा रहा था हुँ। अपने जो है फ़ादर की डेथ का रिवेंज लेने के लिए हुँ। और फिर इंट्रोवर्ट टाइप का ज़रा शेर था जो सिर्फ़ अपने मकसद पे उसने फ़ोकस किया हुआ था। ठीक, तो ये इसी तरह का मेरा रियल लाइफ़ कैरेक्टर भी है। सही। इससे भी हम आगे बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएँ कोवो के रेसलिंग एंड देन जुडिशरी आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं, लॉ में काम भी कर रहे हैं एंड देन दिस रेसलिंग। तो ये 2 बिल्कुल अलग-अलग फ़ील्ड्स को साथ में लेके कैसे चलता है? देखिए सबसे पहले जो है रेसलिंग जो है ना ये मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम था और डेफ़िनेटली एक चीज़ पाकिस्तान में थी नहीं हुँ, और जो चीज़ नहीं होती है उसके लिए आपको अपने पास पॉकेट में जो है ना पैसे बहुत सारे चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली अब मैं पेरेंट्स से बार-बार करता पेरेंट्स कभी मेरी कोई ख़्वाहिश पूरी करने से पीछे नहीं हटते। हुँ, लेकिन ना मैं उनसे बार-बार पैसे लेता और बोलता कि भाई मुझे अब ये क्योंकि
अपने हेल्थ को ऊपर आपको इन्वेस्ट करना होता है अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर, तो ये खुद एक हैवी अमाउंट होता है। बिल्कुल। तो आई वाज़ सर्चिंग फॉर जॉब, तो मैंने फिर मल्टीपल जॉब्स की हुई हैं, मैं मॉडलिंग भी करता रहा, हालाँकि मुझे कोई एक्टिंग या मॉडलिंग का शौक नहीं था, ऑफ़र्स हैं, तो मैंने किया और जब हैंडसम अमाउंट मिलने लगा तो जैसे ये वो मैं जैसे भी अर्न करूँ। तो हमारे मेरे कज़न हैं, तो मेरे बड़े भाई की तरह, तो उन्होंने जो है मुझे बोला कि भाई गवर्नमेंट जॉब आई हुई है जुडिशरी में, हुँ। तो यहाँ टेस्ट दो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। मेरा लिटरली इंटरेस्ट नहीं था उधर जाने का, लेकिन जब जॉब हो गई तो उसके बाद मुझे उधर भी इंटरेस्ट होने लगा और वो फ़ील्ड अच्छी लगने लगी, लेकिन मैं अपने गोल से नहीं हटा कि मेरा गोल ये था कि आई हैव टू अर्न मनी टू अचीव माय चाइल्डहुड ड्रीम, व्हिच दैट इज़ इज़ रेस्ट। प्रोफेशनल रेसलिंग। हुँ। तो इस तरह जो है फिर जुडिशरी के साथ जो है अपनी रेसलिंग पे फिर अच्छी बात ये थी, क्योंकि आप कहीं अगर जॉब करते हैं तो वहाँ से जो है ना आपको सेकंड एक्टिविटी की परमिशंस और बहुत सारे जो है ज़ हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट वाले थे, जो जजेस थे, जो हमारे और सीनियर स्टाफ थे, तो सीनियर एडवोकेट्स थे बहुत सारे, तो उन सब ने जो है ना मतलब आपस में कितना भी इख्तिलाफ क्यों ना हो, लेकिन मुझे सपोर्ट करने में सब एक होते थे। तो सब ने मुझे जो है अपने डिपार्टमेंट से भी अच्छा सपोर्ट मिला। चलिए आप अपने गोल पे इतना ज़्यादा फ़ोकस थे कि फिर अल्लाह मैंने रास्ते खुद ही बनाए। एग्ज़ैक्ट अच्छा मुझे पता है, मुझे याद है बचपन में जब हम टीवी देखते थे तो वहाँ पे एक रेसलिंग शोज़ आते थे कभी और कभी, अगर वैसे मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों को कम ही इंटरेस्ट हमारे ज़माने की होता है, अभी का मुझे नहीं पता, वो आप मुझे बताएँगे। तो उसमें अगर कभी ऐसे मेरे भाई या अब्बू या कोई भी हमारे घर के मर्द वग़ैरह वो शो देखते थे तो बड़ा गुस्सा होती थीं बड़ी ख़वातीन कि क्या खून-खराबा, मार-धाड़ देख रहे हो? और ऐसा ये कॉन्सेप्ट था कि शायद ये चीज़ देखना गलत है बिकॉज़ जो भी उसकी विजुअल्स हैं, एक तो अग्रेशन, देन थोड़ा-सा अगर हम सोशली बात करें तो हमारे कल्चर से थोड़ा-सा डिफरेंट चीज़ें होती थी उसमें। तो ये पैशन पैदा होना, फिर फैमिली का सपोर्ट होना एंड देन आपने इसको प्रोफेशनली एंड देन यू आर अ फाउंडर ऑफ प्रो रेसलिंग इन पाकिस्तान। सो हाउ डिड यू मैनेज दिस और ये सारे स्टिग्मा से आपने कैसे लड़ा? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ ना कि देखिए प्रो रेसलिंग हर चीज़ जो है ना फ्रंट पे कुछ नज़र आती है। हुँ, आप मूवी भी अगर बनती है ना, तो उसके पीछे आप जो मूवी मतलब ऑडियंस जो है वो देख रही होती है, बहुत एन्जॉय करके जाती है। लेकिन उसके पीछे जो वर्क हुआ होता है, वो सिर्फ़ उसकी टीम को पता होता है हुँ, कि वो क्या है। तो देखिए प्रो रेसलिंग इज़ बेसिकली अ परफॉर्मिंग आर्ट। क्या? तो अब ये ऑडियंस को तो नहीं पता। तो वी ऑल आर कैरेक्टर्स, लाइक कोवू ब्रेंडन इज़ अ कैरेक्टर, उसका अपना एक मतलब रियल लाइफ़ में बिलाल अफरीदी क्या है और ऑन स्क्रीन क्या है, 2 डिफरेंट चीज़ हैं। हुँ, तो इसी तरह जो है अब जो फीमेल्स उस टाइम देख रही होती थी, जो ये सोच रही हो फैमिली वाले कि भाई क्या मार-धाड़ देख रहा है। इट्स ऑल आर्ट। हुँ, वो एक आर्ट परफॉर्म कर रहा। तो और वो उस चीज़ के लिए ट्रेंड होता है। राइट। तो वो हर चीज़ के लिए जो है ट्रेंड होता है और उनको अपना एक-एक मूव पता है कि मुझे कब, कहाँ, किस तरह परफॉर्म करना है। तो क्या ये जो हम समझते हैं कि ये फेक और स्क्रिप्टेड है, ये सच बात है? देखिए फेक तो ख़ैर नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भी परफॉर्म हो रहा तो वो उसके अंदर जो है ना रियल फाइट से ज़्यादा जो है मेहनत लगी होती है। ओके, हाँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही हुँ, यू कैन से कि हाँ, स्क्रिप्टेड वर्ड आप बोल सकते हो या एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं। लेकिन जो है फेक नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो मैं शर्ट उतार के ही प्रूव कर सकता हूँ, जितनी मेरी बॉडी पे जो है स्कार्स हैं, ब्रूजेज़ हैं, जितने भी निशान हैं। तो इवन मेरे फेस पे भी वो है, लेकिन फेस को बचा कर चलता हूँ कोशिश ये करके। कैसे होता है? तो बस सारे अब ट्रिक्स 2 होती हैं। लोग लड़ रहे हैं, ठीक है? भले वो कितने भी रेडी हों, कितना भी वो पहले से चीज़ें डिसाइडेड हों, बट जब लड़ते हैं तो कैरिड अवे तो हो ही जाते होंगे ना, कैरेक्टर में ज़्यादा ही अगर आ जाएँ तो इधर-उधर लग जाए कुछ तो फिर? नहीं, लगती तो बिल्कुल है और चोट इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे मैचेस बगैर ब्लड के तो होता ही नहीं है। क्योंकि मैं इज़ खेलता दैट ही इवन लीगल? ये लीगल है? अ, खून-खराबा करना? एग्ज़ैक्टली लीगल है। क्योंकि देखिए हर चीज़ जो है, आप एक चीज़ जब परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो हर चीज़ का एक पेपर वर्क होता है। हाँ। तो दोनों साइड्स एग्रीड होती हैं इस चीज़ के लिए। और देखिए एक जॉनरा होता है। अब हुँ, जैसे मूवीज़ आप देखते हैं, इसमें एक एक्शन भी होता है और कॉमेडी भी होता है। फिर जो है वो रोमांटिक भी होता है। बहुत सारे मतलब जॉनर होते हैं, इसलिए रेसलर का भी अब हर किसी का स्टाइल है। हाई फ्लाइंग्स हैं, टेक्निकल रेसलर्स हैं, सबमिशन स्पेशलिस्ट हैं और हार्डकोर स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं जो मैचेस करता हूँ, मैं हार्डकोर वाले खेलता हूँ। अब जो रेसलर का अपना जो स्टाइल है, जो उसकी टेक्निक है, वो उस हिसाब से वो पे करता है। अच्छा तो जैसे आपने मुझे बताया कि वेपन्स अलाउड होते हैं,
इन वेपन्स में कौन-कौन से वेपन्स हैं जो अलाउड होता है? वेपन्स मोस्टली हम लोग टेबल्स हैं, लैडर्स हैं, चेयर्स हैं। फिर मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं स्लेज हैमर यूज़ करता हूँ। तो ओके, ये बहुत जोर सब का लगता होगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और मेरे मैचेस में कम से कम 30 टू 40 तो ट्यूबलाइट्स यूज़ होती हैं। तो तो ये जो इंजरीज़ होती हैं, इसमें हड्डियाँ भी टूटती होंगी, मतलब ऐसा भी होता होगा कि कोई लाइफ टाइम एक प्रॉब्लम हो जाए किसी के साथ, तो मतलब अजीब-सी बात नहीं है अपने आप को इतने ज़्यादा नुकसान के सामने खड़ा करना है कि आ बैल मुझे मार। देखिए, ऐसे तो मैं बोलूँगा जो हमारी फ़ोर्सेस होती हैं, वो भी तो जॉइन करते हैं ना अपने आप को इस चीज़ के। Yeah, that's a different thing, but this is as a sport, right? This is an interest and as in sport. वो तो ख़ैर एक फ़ोर्सेस का तो एक ख़ैर कहानी ही दूसरी हो जाएगी। बट ऐसा स्पोर्ट में जाना, जिसमें आपको पता है कि आप खुद को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं और दूसरे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसके लिए इंसान के अंदर ऐसे कौन-से ट्रेट्स हैं? आप में ऐसी कौन-सी चीज़ है कि बचपन से एक तो आपको ये शौक था? अग्रेशन कह सकते हैं इसको? कि गुस्सा एग्रेशन कह सकते हैं? एग्रेशन बोल सकते हैं, गुस्सा बोल सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है पैशन। हुँ, देखिए, हर किसी का ना कुछ कोई चीज़ जो है पसंद होती है। लाइक जो है आपको आप अगर टी लवर्स होते हैं हुँ, जिनको हर वक़्त चाय चाहिए। और इसी तरह जो है फिर लोगों को अपने प्रोफ़ेशंस का शौक होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बचपन से ही जो है वो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को बचपन से ही पता होता है। कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता, बड़े होने के बाद वो सोच रहे होते हैं अपनी जब इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं कि अब मुझे बनना क्या? तो सारे पैशन्स होते हैं। तो अब मोस्टली लोग गिटारिस्ट होते हैं कि भई मुझे सिंगर बनना है, सब देखिए, बन ही इसमें होते हैं। किसी में भी ऐसी चीज़ नहीं है ना कि आपको नुकसान पहुँच रहा है। दिस इज़ अ नुकसान टू योर बॉडी, मे बी टू योर माइंड एज़ वेल, ठीक है? अब मतलब अग्रेसिव स्पोर्ट का मेरा मकसद सिर्फ़ इस क्वेश्चन का ये है कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा बच्चा बड़ा होता है और मुझे पता है मेरा बच्चा बाहर पिटने जा रहा है या किसी को पीटने जा रहा है, तो मैं नहीं एग्री करूँगी इस बात को, या एज़ अ फैमिली मेंबर किसी के लिए भी एग्री नहीं करूँगी। सो हाउ डज़ योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? आप कितने बहन-भाई हैं? 3 भाई और 1 मॉम और 1 डैड हैं। हाँ, अम्मा अम्मा हैं, जी। ठीक है? तो मर्द तो शायद, लेकिन बीइंग अ मॉम एंड अ वुमन आई नो कि मैं मेरा कोई भी फैमिली मेंबर अगर अपने आप को नुकसान पहुँचाने जा रहा होगा, तो मैं उसको रोकूँगी। हाउ डज़ योर मॉम मैनेज दिस? एक्चुअली मॉम को तो स्टार्ट में काफ़ी, क्योंकि देखें सबसे पहली तो क्वेश्चन यही होती है कि चलो यार, आप अगर एक करियर को परस्यू करने जा भी रहे हो, तो उसमें कैन यू मेक मनी? सबसे बेसिक जो चीज़ होती है। क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान में रेसलिंग थी ही नहीं, तो फैमिली ने बहुत रोक-टोक उस टाइम पे की थी। और जब मेरे इनिशियल ट्रेनिंग के डेज़ थे, तो मुझे एक इंजरी ऐसी हुई थी कि जब हम परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है ना, मेरे ओपोनेंट की नी लग गई थी इधर, जिससे अपनी जो है मेरी एक कज़न सिस्टर की मुझे शादी में जाना था। ना सिर्फ जाना था, बल्कि उनकी मेहंदी में डांस भी परफॉर्म करना था। और एज़ अ फिर और मैं जो है अपनी इतनी मोटी रेड आई लेके गया ब्लड के साथ। तो और मैं उसी रात को मैंने परफॉर्म भी किया और उसी रात को मैं मेहंदी में भी गया। ये मेरा पैशन था। तो उसके बाद स्टार्ट तक तो मतलब सिर्फ मॉम डैडी नहीं, पूरी फैमिली और सबने जो है मुझे कहा कि भाई हम छोड़ देंगे मिलना, अगर नहीं हाँ, छोड़ोगे। एग्ज़ैक्टली। तो लेकिन ख़ैर पैशन था मेरा। और उसके बाद जब मैं मतलब फ़ेमस होना शुरू हुआ, इंटरनेशनल मेरे टूर्स स्टार्ट हुए। फिर मुझे जुडिशरी से सपोर्ट था। फिर आई स्टार्ट मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एज़ वेल। फिर पाकिस्तान में जैसे-जैसे चीज़ पता चलती गई मेरे पास, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया वी वर ओनली 4 और नाउ वी आर 40। माशाल्लाह। और फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान, इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सऊदी, कतर से भी जो है हमारे पास यहाँ आने लगे। तो फैमिली ने उस टाइम रियलाइज़ किया इस चीज़ को। हमारा फर्स्ट जो है इवेंट अच्छा जो पाकिस्तान में हुआ था ऑफ़िशियल, वो एट्रियम मॉल में हुआ था। और हुँ, एट्रियम मॉल जो है वो हमारे सबसे बड़े सपोर्टर्स और वो पार्टनर्स हैं इसके अंदर, जो जिनकी वज़ह से मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान में आज रेसलिंग का वजूद है। अच्छा। तो उन्होंने जब इवेंट किया था और वो इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ था, हुँ, तो वो काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में वायरल हुआ। तो उस टाइम इनसाइड द मिडल ऑफ द रिंग मॉम डैड ने आके जो है भाई मुझे गले भी लगाया। और इवन दे किस्ड माय फोरहेड कि भाई गो अहेड, जो करना है करो। और बस एक बस पीस में रहना। बस नहीं, एक्चुअली देखें, पेरेंट्स तो अपने बच्चों को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। तो कहते हैं अगर इफ इट्स योर पैशन एंड यू आर डूइंग इट वेल, क्योंकि जिस तरीके से मैं इसको कच्ची गलियों से जो है ना एक एलीट लेवल पर लेकर आया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पेरेंट्स ने उस चीज़ को देखा, ग्रोथ नोट देखी किया। आप। एग्जैक्टली।
तो चलिए और दैट्स वेरी नाइस इस एंड चीज़ पे भी जो है ना एक बिलीव हुआ कि भाई अगर इफ देयर इज़ नो स्कोप यू कैन बिल्ड द स्कोप। एग्ज़ैक्टली जो चीज़ नहीं है वो करने वाला हिम्मत बहुत चाहिए एग्ज़ैक्ट लेकिन हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स कि वो इतनी हिम्मत रखते हैं और अपनी औलाद को भेजते हैं ऐसा कि जाओ, मारो भी और पिटो भी। अच्छा मुझे बताएँ फीमेल्स में अभी हम पाकिस्तान में वेस्ट में तो है फीमेल रेसलिंग, अब पाकिस्तान में है फीमेल रेसलिंग का स्कोप? एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान में पहले तो नहीं था ओवीएल पहले भी होता है जैसे मर्दों का होता है? हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। देखें हम लोग पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हो तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली अलाउ नहीं बिल्कुल, करती थी। बिल्कुल। लेकिन रेसलिंग इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो गई है कि अब फीमेल परफॉर्मर्स भी जो है ना मतलब ऐसा परफॉर्म करती हैं कि मतलब मेल्स भी ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा। तो इतनी ज़्यादा एथलेटिसिज्म जो है इसमें बढ़ चुकी है। तो इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान की एक फर्स्ट फीमेल रेसलर है नीसा। हुँ, शी इज़ नाउ करंटली परफॉर्मिंग इन यूके। ओके। उसके अलावा हमारे पास एक अंडर 18 लड़की ने हमें जॉइन किया था और हमारा जो फर्स्ट पाकिस्तान के अंदर लोकली हमने जो फीमेल मैच करवाया था वो इंटरनेशनली था। जिसमें जो नेपाली वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन की मिस भागवती है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, वो पाकिस्तान आई थी और हमारी वो जो फर्स्ट यहाँ की पाकिस्तानी बॉर्न फीमेल रेसलर है, बेकी शाह। हुँ, तो इनका हमारा मैच हुआ था। तो उसके बाद से जो है अभी बेकी शाह इज़ नाउ रेगुलरली अंडर ट्रेनिंग ओके। एंड वी आर बिल्डिंग मोर फीमेल रेसलर्स इन पाकिस्तान। अगर कुछ बच्चे हैं, अब जैसे उनको पता चल जाए हमारे शो से या वैसे अवेयरनेस अगर हम फैलाएँ कि भई ये स्पोर्ट हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में, तो क्या स्टेप्स हैं जिससे वो इस स्पोर्ट को एज़ अ पैशन, एज़ अ करियर ले सकते हैं? देखें जो एशिया की जो रेसलिंग प्रमोशन है रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग आरएडब्ल्यू, तो इसकी यहाँ पर अकेडमी है और ये इकलौती पाकिस्तान में जो है रेसलिंग कंपनी है हुँ, जो वर्क कर रही है। तो अकेडमी है इसकी यहाँ? बिल्कुल एग्जैक्टली अकेडमी है। तो इसकी नाज़िमाबाद में है अच्छा। एग्जैक्टली नाज़िमाबाद में है आपका सिंध स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ पे एकेडमी है तो यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी के बिल्कुल रोड क्रॉस करके जो है ईदगाह ग्राउंड भी है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर भी जो है इसकी वो एकेडमी है। तो जो है प्रॉपर्ली जो है इसकी वो ट्रेनिंग होती हैं, क्लासेस होती हैं। तो पेज के थ्रू लोग हमें टच करते हैं और वेबसाइट पे जो है क्वेरीज आती हैं। तो वहाँ से इसको जॉइन करके वो उनकी क्लासेस होती हैं। उनके साथ आपने रजिस्टर होना है एंड देन यू कैन गो एग्जैक्टली, फॉर इट। एग्जैक्टली। ठीक है और वो जो बच्चे हैं जो ये पैशन रखते हैं या ये शौक रखते हैं लेकिन उनको पता है कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होगा या मेरे जैसे अम्मा-अब्बा हैं जिनके, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे उन फैमिलीज़ को या उन पेरेंट्स को कि ये भी एक स्पोर्ट है, ये भी एक फ़ील्ड है और इसमें कोई बुराई नहीं है एज़ अ करियर देखिए, इसको रखने बात ये का? है कि जो देखिए ये तो फिर एक एंटरटेनमेंट है हुँ, और इसमें यू आल्सो हैव टू प्ले अ कैरेक्टर, यू हैव टू एक्ट। मतलब अगर आप को जो है एक्टिंग इंडस्ट्री में भी जाना है तो ये एक अच्छा गेटवे है। तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखें बच्चा घर से बाहर भी निकलता है ना, स्कूल के लिए भी जाता है तो वो उसको कोई ना कोई रिस्क होता है। स्कूल में सीढ़ियों से गिर सकता है, रोड पे जो है क्रॉस करते हुए कोई गाड़ी हिट कर सकती है, अल्लाह पार करे किसी का। बिल्कुल। लेकिन लाइफ तो रिस्क है ही और प्रोफेशंस बहुत सारे हैं, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, एक आपको स्ट्रॉन्ग करने वाला स्पोर्ट है। तो और इसमें आप अगर क्योंकि ये ऐसी वो एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको कैरेक्टर्स तो प्ले करना है, जिससे आपको लाइफ में भी जो है ना, जो रोल्स प्ले करना है क्योंकि ज़िंदगी में भी जो है ना हम लोग लाइफ इज़ अ स्टेज एंड वी ऑल आर परफॉर्मर्स है। एग्ज़ैक्टली। तो कहाँ किस स्टेज में आपको क्या परफॉर्म करना है वो भी प्रैक्टिस साथ होती ही है। और दूसरी चीज़ आपकी फिज़िकली जो फ़िटनेस है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। और फिर जहाँ तक मनी मेकिंग है, तो वो डेफ़िनेटली इफ यू आर परफॉर्मिंग, यू आर अर्निंग क्योंकि जितनी आपकी जो है फिर फॉलोइंग होती जाती है और आपकी वैल्यू और वर्थ बढ़ती जाती है। तो जस्ट लाइक एन एक्टर, हुँ, तो आपको इसमें भी इसी तरह बेनिफिट्स हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि भई अगर किसी को कोई पैशन है किसी चीज़ का, तो ये नहीं सोचो उसका स्कोप है या नहीं है। हुँ, क्योंकि इफ़ यू एन्जॉय समथिंग, यू कैन बिल्ड स्कोप। हुँ। तो मैंने भी इसी तरह इसको कंटिन्यू किया और अब मैंने स्टेप लिया तो हम जो है 1 से 4 हुए और 4 से 40 हो गए। तो आपके इस काफ़िले में लोग आके जुड़ते कैसे रहे आपसे? बस हमारे इवेंट्स होते गए, इवेंट्स के थ्रू जो है हमें लोग सोशली जो है वो मैसेज करते गए, फिर इवेंट के थ्रू ही जो है वो आते मतलब लिटरली जो एज़ अ फैन जॉइन करके मेरे साथ सेल्फी लेने आ रहे थे, आज वही मेरे साथ जो है एज़ अ परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला आपका जो भी मैच हुआ होगा, द फर्स्ट टाइम यू फॉट ऑन द फील्ड?
क्या फीलिंग थी? कैसा एक्सपीरियंस था उससे पहले की एंग्ज़ायटी कैसी थी? उसके बाद की अकम्प्लिशमेंट कैसी थी? जीते थे या हारे थे? हाँ, नहीं मैं पहले भी जीता ही था और सबसे पहले हमने जब यहाँ पाकिस्तान में इसको स्टार्ट किया था और परफ़ॉर्म करना शुरू किया था, तो सबसे पहला तो मेरा जो एंग्ज़ायटी जो थी, जो मुझे थॉट थी वो ये थी कि हाउ विल आई फेस द लाइव ऑडियंस? क्योंकि आप एक्ट करते हो ना तो कम से कम जो है सिर्फ़ कैमरा कैमरा होता है। सिर्फ़ कैमरा होता। तो कैमरे के सामने तो आप फेस कर लेते हो, लेकिन आपके जब सामने अब फर्स्ट जो हमारा इवेंट था उसमें मेरे सामने 100 या 200 ऑडियंस होंगे। तो उसको फिर फेस करना स्टार्ट किया, फिर अपने कैरेक्टर का परफॉर्म स्टार्ट वो किया। फिर उसके बाद जब हमारा वो तो एक बिल्कुल डाउन लेवल पर था, हुँ, लेकिन जो प्रोफेशनल हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ था वो एट्रियम मॉल में हुआ था 2018 में। ओके। और उस टाइम रिंग की हमारी सराउंडिंग में मोर देन 20,000 ऑडियंस होगी। तो और पूरा मॉल ऊपर से नीचे तक जो है, मतलब उस टाइम जब मैं परफॉर्म कर रहा था, मेरा उस टाइम तो ऑडियंस पे इतना फोकस नहीं किया। लेकिन जब मैं एक मूव खाने के बाद कॉर्नर में जाकर लेटा और ऑडियंस की एकदम जब क्लैप मेरे लिए और मेरे नाम का जो है वो चीयर मैंने सुनना शुरू किया, तो उस टाइम मैंने जब देखा, मैंने कहा ये मतलब मेरे नाम की चैटिंग हो रही है और इतनी सारी और ऊपर से नीचे तक सब भरा हुआ। तो उस टाइम जो है मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस तो गिरने लगा, हालाँकि ऑडियंस तो मुझे चीयर अप कर रही थी। लेकिन मैंने ऑडियंस की जब आँखों में देखना शुरू किया, तो क्योंकि वो फर्स्ट एक एक्सपीरियंस था इतनी वो ऑडियंस को फेस करना। फिर उस इवेंट के बाद, विनिंग के बाद जो है पेरेंट्स ने भी गले लगाया। फिर उसके बाद जो है वो ऑडियंस को फेस करना, अब मैं किसी भी मतलब ऑडियंस के मेरे पास जो है कॉन्फिडेंटली जा सकता हूँ आराम से। तो एक जो शाइनेस थी और बहुत सारी तो आपने वो क्रॉस कर वो लिया है। क्रॉस कर लिया। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग शो, बातें बहुत सारी हैं। इंशाल्लाह हम फिर से बुलाएँगे कोबू को बार-बार हम, और अगर हम चाहें तो इस प्लेटफ़ॉर्म से ऑफ़िशियली इसके बारे में अवेयरनेस और एडवोकेसी भी कर सकते हैं कि दिस इज़ अ स्पोर्ट। एंड आजकल ना हम सब में बहुत गुस्सा, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म या ऐसी चीज़ हमें मिल रही है जिसमें वो नेगेटिव एनर्जी को पॉज़िटिव तरीके से लेट आउट कर सके, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो जो भी हमारे दिमाग में स्टिग्मा है इससे रिलेटेड, मैंने भी बहुत सारे इस तरह के सवाल किए, क्योंकि मेरे दिमाग में भी एक इस स्पोर्ट का बड़ा नेगेटिव इमेज है, क्योंकि नज़र आता है ना, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक दूसरे को खुद भी टूट रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस चीज़ का। लेकिन इंशाल्लाह एडवोकेसी से और इस बारे में बात करके हम स्टिग्मास को रिमूव भी करेंगे और कोवू को हम बार-बार तंग भी करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम कोवू। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ और फिर और बात करेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।